हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस के सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं रिस्क आर्किटेक्चर पे। तो रिस्क को जानेंगे हम कि रिस्क क्या होता है और इस पे हम किस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट को पढ़ते हैं। तो सब कुछ जानने वाले हैं रिस्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं रिस्क आर्किटेक्चर को। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट और हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के बीच में डिफरेंस। तो हम देख रहे हैं आज रिस्क आर्किटेक्चर को। तो चलिए पढ़ते हैं। रिस्क जो है आपका क्या है? रिस्क का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिस्क प्रोसेसर जो आपका होता है उसमें आपका किस टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं? बिल्कुल ही सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। और जो आपका रिस्क प्रोसेसर है इसमें आपके बहुत ही सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ किया जाता है। तो जो आपका रिस्क स्टाइल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कितने मेमोरी लेते हैं? तो इसकी बात हम करें तो 1 वर्ड की मेमोरी ये कंज्यूम करते हैं। यानी जो भी आपके रिस्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको मेमोरी में स्टोर होने के लिए उनको 1 वर्ड की ज़रूरत होती है। यानी 1 वर्ड तक की मेमोरी को ये लेते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ रिस्क इंस्ट्रक्शंस आर फास्टर एंड टेक 1 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। यानी जो आपका रिस्क इंस्ट्रक्शन है उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं वो क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्टर होता है और वो पर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो 1 क्लॉक साइकिल में आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी हर एक इंस्ट्रक्शन आपका 1 क्लॉक साइकिल लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, फास्टर है एग्जीक्यूशन के टर्म्स में। तो बेसिकली आपका जो रिस्क इंस्ट्रक्शन है वो आपका क्या है, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, कंटेन करता है और बहुत ही सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ किया जाता है रिस्क आर्किटेक्चर में। और बेसिकली इसमें जो आपके रिस्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये 1 वर्ड मेमोरी कंज्यूम करते हैं और इनका एग्जीक्यूशन भी बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका रिस्क प्रोसेसर है उसे हम हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट को देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में। तो मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होता क्या है। तो रिस्क प्रोसेसर जो है वो आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट में हम कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और ये कंट्रोल सिग्नल्स क्या करते हैं, प्रोसेसर की हार्डवेयर की वर्किंग को क्या कंट्रोल करने का काम करते हैं। यानी ये जो आपके हार्डवेयर के कंट्रोल यूनिट के थ्रू जो आपके सिग्नल्स जनरेट होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, प्रोसेसर के हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, उनकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। रिस्क आर्किटेक्चर जो है वो आपका मेमोरी पे नहीं होता है, बल्कि किसको यूज़ करता है, रजिस्टर्स को यूज़ करता है, मेमोरी को यूज़ नहीं करता है। रजिस्टर्स को क्यों यूज़ करता है? क्योंकि जो आपके रजिस्टर्स होते हैं वो आपकी फास्टेस्ट मेमोरी सोर्स होते हैं और रजिस्टर्स जो आपके होते हैं वो आपके फिजिकली भी स्मॉल होते हैं और उन्हें सेम चिप पे हम प्लेस करते हैं जहाँ पे हम ALU और कंट्रोल यूनिट को प्लेस करते हैं प्रोसेसर पे। ठीक है। यानी CPU पे जहाँ पे हम ALU और कंट्रोल यूनिट को रखते हैं उसी सेम चिप पे हम क्या करते हैं, इन रजिस्टर्स को भी हम प्लेस करते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, रिस्क इंस्ट्रक्शन को रखते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है। रिस्क इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके उन ऑपरेंड्स पे ऑपरेट होते हैं रिस्क इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे आपका प्रोसेसर रजिस्टर प्रेजेंट होता है। यानी प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर जो भी आपके ऑपरेंड्स होते हैं उनमें आपका रिस्क इंस्ट्रक्शन जो है उन ऑपरेंड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है। अब यह रिस्क आर्किटेक्चर है बेसिकली। इसमें आपका क्या है, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है, देन डेटा पाथ है और डेटा कैश है, इंस्ट्रक्शन कैश है और मेन मेमोरी है। ठीक है। तो मेन मेमोरी आपका क्या करता है, बेसिकली मेन मेमोरी का यहाँ पे काम होता है कि जब हम इनिशियली कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो जो भी ऑपरेंड्स होते हैं वो मेन मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। यहीं से हमें इसको सबसे पहले इनिशियल में हमें यहीं से ऑपरेंड को एक्सेस करना होता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं वो
आपके रिस्क इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और वो आपके कितने साइज़ के होते हैं, फिक्स साइज़ के होते हैं। यानी जो रिस्क इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और फिक्स साइज़ के होते हैं, उनका साइज़ जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। और हर एक इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सिंगल मेमोरी वर्ड को इंगेज करता है, ठीक है। रिस्क इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आपके प्रोसेसर रजिस्टर पे ऑपरेट होते हैं, यानी प्रोसेसर रजिस्टर्स पे ही हम रिस्क इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और जिन इंस्ट्रक्शंस में अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना होता है, वो इंस्ट्रक्शन खुद ही अपने ऑपरेंड्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है। या तो वो अपने ऑपरेंड को प्रोसेसर रजिस्टर पे होल्ड करेंगे या फिर उसे डायरेक्टली अपने इंस्ट्रक्शंस में ही मेंशन कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके दोनों इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं जो कि आपके रजिस्टर्स में ऑपरेंड हैं, उनको शो कर रहे हैं। जैसे कि लिखा है ऐड R2 R3, तो यहाँ दो रजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं जिसमें R3 का डेटा R2 में ऐड किया जा रहा है। या तो मान लीजिए यहाँ पे 3 रजिस्टर्स का यूज़ हो रहा है, इस तरह से भी हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो भी आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, वो आप प्रोसेसर के रजिस्टर्स में ही आप क्या कर रहे हैं, उन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आपका ऑपरेंड है वो आपका डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस में भी दिया हो सकता है, लाइक यहाँ ऐड R2 100। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 100 जो है वो आपका इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली आपका दिया हुआ है, इसको हम सीधे R2 में ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या होता है, जब हम प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सारे ऑपरेंड जो होते हैं वो आपके मेमोरी के अंदर ही होते हैं। तो इन ऑपरेंड्स को मेमोरी से एक्सेस करने के लिए आपका जो रिस्क इंस्ट्रक्शन है वो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, लोड और स्टोर। यानी लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन की मदद से जो रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट है वो आपका मेमोरी से ऑपरेंड्स को एक्सेस करता है, ठीक है। अब बेसिकली अब बात कर लेते हैं लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन की। तो ये क्या करता है, लोड इंस्ट्रक्शन जैसा कि आप जानते हैं ये मेमोरी में जो भी ऑपरेंड प्रेजेंट है उसको लोड कर देगा प्रोसेसर रजिस्टर पे, ठीक है। यानी मेमोरी से उठा के उस ऑपरेंड को प्रोसेसर के रजिस्टर में रख देगा, लोड कर देगा। और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं लोड डेस्टिनेशन एंड सोर्स, यानी जहाँ से हमें लेना है यहाँ आपकी मेमोरी होगी और यहाँ पे आपका प्रोसेसर का रजिस्टर होगा, ठीक है। जैसे कि आपने लिखा लोड R2 A, यानी आपने क्या किया, A से उठा के आपने ऑपरेंड को रख दिया R2 यानी प्रोसेसर रजिस्टर के अंदर, ठीक है। तो लोड इंस्ट्रक्शन क्या किया, ये आपका जो भी मेमोरी लोकेशन पे ऑपरेंड प्रेजेंट होता है उसको लोड करता है, ठीक है। यानी आपका यहाँ से क्या हुआ, ए से आपका डेटा प्रोसेसर रजिस्टर R2 में लोड हो गया, यानी ऑपरेंड जो है ए से आपका कहाँ लोड हो गया, प्रोसेसर रजिस्टर R2 पे ऑपरेंड लोड हो गया, ठीक है। अब स्टोर इंस्ट्रक्शन क्या करता है, तो स्टोर इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या करता है, ऑपरेंड को वापस से मेमोरी में रख देता है। यानी प्रोसेसर रजिस्टर से उठा के वो कहाँ रख देगा, मेमोरी में रख देगा। उल्टा काम करता है लोड का, ठीक है। लोड क्या कर रहा था, मेमोरी से लेके डेटा कहाँ रख रहा था, प्रोसेसर रजिस्टर में, ठीक है। और स्टोर क्या करता है, रजिस्टर से उठा के ये क्या करेगा, मेमोरी में रख देगा, ठीक है। तो जनरली जो स्टोर इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है या फिर कोई भी फाइनल रिजल्ट होता है उसको मेमोरी में स्टोर करता है। जैसे कि इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टोर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी यहाँ पे हमने लिखा स्टोर R2 A, तो ये क्या करेगा, ए से जो भी डेटा है ए मेमोरी, जो भी आपका R2 में जो डेटा है वो आपका मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके जो भी रजिस्टर में कंटेंट है, रजिस्टर R2 में जो भी कंटेंट है उसको ए में स्टोर कर देगा, ठीक है, ए मेमोरी लोकेशन पे। रिस्क इंस्ट्रक्शन बेसिकली बहुत ही सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को भी होल्ड करते हैं,
जैसे कि फॉर एग्जांपल इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को होल्ड करते हैं, यानी रिस्क इंस्ट्रक्शंस में जो एड्रेसिंग मोड्स को हम यूज़ करते हैं वो होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और आप जानते हैं कि इस एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, जैसे कि हमने एड्रेसिंग मोड में पूरा डिस्कस किया था सारे एड्रेसिंग मोड को, तो ये आपका इमीडिएट क्या करता है, एक्सप्लिसिटली ऑपरेंड को इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करता है। जैसे कि लिख दिया हमने ऐड R2 R4 और #200, तो यहाँ से क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन से ये जो आपका 200 है ये आपका R2 के कंटेंट में ऐड हो जाएगा, यानी 200 कहाँ हो जाएगा, ऐड R2 में, और इसका रिजल्ट जो है वो स्टोर हो जाएगा R4 में। ठीक है, यानी 200 सबसे पहले R2 के कंटेंट में ऐड होगा और उसका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाएगा, R4 में। अब बात करते हैं दूसरे एड्रेसिंग मोड की। तो सबसे पहला तो हम रिस्क इंस्ट्रक्शन को सेट में आप एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं इमीडिएट, और सेकंड यूज़ करते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को। ये एड्रेसिंग मोड क्या करता है, बेसिकली जो भी ऑपरेंड्स रजिस्टर के अंदर होल्ड किए गए हैं उनको ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी उन रजिस्टर्स को ये डिस्क्राइब करता है जो ऑपरेंड्स को होल्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐड R2 R3 R3 R4, इस इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होगा, जो आपका R4 का रजिस्टर R4 है उसका कंटेंट आपके अदर जो रजिस्टर्स हैं उनके कंटेंट से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इस एड्रेसिंग मोड में उन रजिस्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है जो कि ऑपरेंड्स को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो हम अब कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है रिस्क इंस्ट्रक्शन का, कि रिस्क आर्किटेक्चर का मेन आइडिया यही है कि ये क्या करे, ये आपके हार्डवेयर को सिंपलर बनाए। ठीक है, और हार्डवेयर को सिंपलर बनाने के लिए उन इंस्ट्रक्शन का यूज़ करे जिसमें आपके कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हों, जैसे कि लोड करना हो, फिर इवैल्यूएट करना हो और स्टोर करना हो। इन ऑपरेशंस के लिए आपके कुछ बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करने हो। जैसे कि मान लीजिए लोड कमांड के लिए आप क्या करेंगे, लोड कमांड क्या करेगा, डेटा को लोड कर देगा। स्टोर कमांड क्या करेगा, डेटा को स्टोर कर देगा। तो बिल्कुल सिंपल से इंस्ट्रक्शंस को हम इसमें यूज़ करते हैं और ये हमारे हार्डवेयर को ये सिंपलर बनाता है। तो रिस्क आर्किटेक्चर का कंक्लूजन यही है कि रिस्क आर्किटेक्चर में ऐसे इंस्ट्रक्शंस होल्ड किए जाते हैं जिसमें आपके सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये बेसिकली क्या करते हैं, हार्डवेयर को आपके सिंपलर बनाते हैं, और इससे आपका क्या होता है, हार्डवेयर सिंपलर बन जाता है। और इसमें आप बेसिकली कौन कौन से करते हैं, कुछ इवैल्यूएट करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, और लोड और स्टोर करने का आपका यहाँ पे आप कमांड देते हैं, किसको, लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो हमने बात कर ली रिस्क आर्किटेक्चर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो जल्द ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।